बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन कराम, आज हजीरा में पहली मरतबा ताजर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था, जिसमें आल आज़ाद कश्मीर ताजर एसोसिएशन के जो मरकज़ी अहदेदारान और नुमाइंदगान थे वो शरीक थे। मेरे साथ पूंछ डिवीज़न के सदर हाफिज़ तारिक साहब मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज की ये जो ताजर कॉन्फ्रेंस थी, इसके जो बुनियादी गराज और मकासद थे वो क्या थे, किस लिए इसका इनकाद किया गया था, और बिलखसूस जो महंगाई के हवाले से आज पूरी आवाम, चाहे वो पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, परेशान हाल हैं। ताजरों का इस हवाले से क्या लाए अमल है और ताजरों का क्या प्रोग्राम है? आगे रमज़ान आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लतीफ़ आवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज हजीरा में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बड़ी तादाद में जो है ना यहाँ पे ताजर हज़रात उसमें शरीक थे। पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी मरकज़ी तंजीम ताजरान ने दौरा किया, मीरपुर भी गए, बिम्बर भी गए, डोडियाल भी, और इसी तरह जो हमारे दीगर जो 2 डिवीज़न है, पुंछ डिवीज़न है, मुजफ्फराबाद डिवीज़न है, वहाँ भी हमारी ये क़यादत जो है इस महंगाई के ख़िलाफ़ और ताजर बचाओ जो है ना, ये हमारा मंशूर था, जिसके ऊपर जो है ना ये पूरी एक इन्होंने तहरीक चलाई। और आप देखें कि इस वक्त बोलना अपोजिशन को चाहिए था, आम आवाम निकलती। आप दिन को भी देखें कि हमारी इस रियासत के अंदर जो है ना, एक तो महंगाई की वजह से लोगों के अंदर जो है वो बेइसी आ गई है, गम व गुस्सा भी है, और दूसरा शायद लोग ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे एहतजाज में खड़े होंगे, शायद वहाँ पे हमें जो है ना हमारी दिहाड़ी लग जाए या हमें वहाँ से कुछ जो है ना हमें मिल जाए। वरना ये जो हमारे क्वाले का आटा है, इसी तरह जो इधर जो गुराब मिल का है, मुख्तलिफ जो मिलें, उसका पता करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जो है 700 से 800 लोग रोज़ाना उन डीलरों के पास जाते हैं। और अभी भी आप देखें कि हमारे इस आज़ाद कश्मीर में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। औरतें जो है, बुजुर्ग जो है, वो बेचारे ख्वार हो रहे हैं, मरीज़ हैं, उसके बावजूद वो अपना शनाख्ती कार्ड लेके लाइन में खड़े। हम इसलिए निकले हैं, निकलना अपोजिशन को चाहिए था। यहाँ जो वोट लेकर असम्बली में गए हैं उनको नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, लेकिन ताजर की आदत जो है वो निकली है ताकि लोगों को उनका जो हक है वो दिया जाए, जो यहाँ पे महंगाई है इसको कम किया जाए, और जो टैक्सेस है नाजायज और ताजरों को भेजा जो है उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए। ताजरों को आज़ादाना यहाँ पे तजारत करने दी जाए। और हमने अपने ताजरों को भी कहा है कि क्वालिटी क्वांटिटी में जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और आप अगर इसमें कोई मिलावट शुदा अशिया बेचेंगे, किसी के साथ जो आप अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे, ग्राम फरोशी करेंगे, नाजायज़ करेंगे, तो ये तजारत नहीं है। ये जो है ना ये सीधा सीधा जो है ये जहन्नम में जाने वाला जो है ना वो रास्ता है। और तजारत वो है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक की जाए। अल्लाह के नबी ने जो है ना तजारत का एक तरीका बताया है। तो इसलिए हम सारे लोग आज हजीरा में आए थे चाचा अल्ताफ़ साहब के पास। इन्होंने यहाँ पे तमाम ताजर जो हमारी इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई, और माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई यहाँ के लोगों के जो है ना ख्यालात को भी सुनकर। और इंशाअल्लाह पूरी आज़ाद कश्मीर की सतह पर हम जो है ना ताजर की आदत जो है ये ताजरान को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि एक खूबसूरत जो तवाना आवाज़ जो है वो रियासत के अंदर बिला तखसीस पार्टी, बरादरी और मसलक आपको जो है ना वो मिलेगी। और वही आवाज़ गरीबों की होगी, मजदूर की होगी, किसान की होगी और मजबूर की आवाज़ होगी। बहुत शुक्रिया सरदार अल्ताफ़ साहब। नो डाउट के ये क्रेडिट आपको जाता है हजीरा में ताजर कॉन्फ्रेंस मुनक़द करवाने का। हर वो इशू जिस पे आप खड़े होते हैं, ताजर के साथ खड़े होते हैं, एक मजलूम के साथ खड़े होते हैं। आज भी आपने ताजर बचाओ और महंगाई मकाओ जो कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था, आज़ाद कश्मीर भर से ताजर तंजीमें यहाँ उनके नुमाइंदगान मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे, बुनियादी गराज व मकासद क्या? लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने हमेशा ये कोशिश की है, मैंने ना सिर्फ ताजरों की बल्कि मैंने ओवरऑल इस इलाके के लोगों की नुमाइंदगी हमेशा की। और मैंने लोगों के जो मसाइल मामलात हैं उनको हल करने की हमेशा कोई। ताजर का मामला एक अपनी जगह पर है, एक गरीब का मामला। आप मैंने यहाँ जो आज कॉन्फ्रेंस की उसमें मैंने ताजरों को भी दर्स दिया है कि रमज़ान का महीना आ रहा है जो एक सरदार महीना है। 11 महीनों के बाद अल्लाह ताला ने हमें दिया है। ये खुश नसीब है वो लोग जिनको ये सियाम जो है ना मैसर आएगा। तो मैंने ताजरों को भी दर्स दिया है कि इसमें आप लोगों को रिलीफ दें ताकि एक गरीब जो है वो भी आराम से अपने रोज़ा अफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेके घर जाए। जहाँ ताजरों के जो मसाइल हैं वो यानी गंभीर किस्से, एक लंबी बात है कि यहाँ जब भी कोई महंगाई का तूफान आता है तो मालिक खड़ा हो जाता है, उस दुकानदार के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है कि आप किराया बढ़ाओ।
अब उसका कारोबार जो है ना पहले से वो नीचे आता है, और साथ ही मतलब है ये होता है कि जी किराया बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो नज़ला किस पर गिरता है, वो एक आम जो है ना वो जो ख़रीदार होता है वो उस पर जाके पड़ता है, गरीब जो बंदा होता है उसके ऊपर जाता है, जो ख़रीदार होता है उस पर जाता है। तो ये है ना कि इस ज़्यादती के जुल्म के ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़ एक अपनी हक़ की आवाज़ को बुलंद किया, और ये कोशिश की कि आज़ाद कश्मीर भर की जो है ना हमारी जो है ना ताजर तंजीम इकट्ठी होकर इस बुराई के ख़िलाफ़ हम जहाद करें, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बात करें और गरीब की हमायत में खड़े हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मेरे साथ आल आज़ाद कश्मीर ताजर एसोसिएशन के सदर मोहतरम सरदार अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। मैं बात करूँगा उनसे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और मैं साथ अपना तारफ़ करा दूँ। सरदार अब्दुल रज़ाक खान, सदर तंजीम ताजरान आज़ाद जम्मू व कश्मीर, ये हमारी तंजीम का पूरा नाम है। दूसरा, आज जो ये आपने देखा है बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम अल्ताफ़ साहब ने, जो अंजमन ताजरान सरदार अल्ताफ़ साहब ने, जो अजीरा के सदर है, उन्होंने ये मुनक्किद किया था। बहुत ही खूबसूरत लोग, और इसमें बहुत ही माशाल्लाह अच्छी महफ़िल थी, और मैं बड़ा ज़हनी तौर पर मुतमईन हुआ हूँ। मैसेज आपको एक ही देना है कि ताजर निकल गए हैं अब सड़कों पे इंशाअल्लाह हुक्मरानों के ख़िलाफ़। जो भी हुक्मरान है, ख्वाह वो पाकिस्तान के हैं या आज़ाद कश्मीर के हैं, जो आपके टैक्सों पे जो है अय्याशियाँ कर रहे हैं, आपके टैक्सों पे जो है तरह तरह की फजूलियात कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हम प्लान क्या है, प्रोग्राम क्या? देखें, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ ना, एक प्रोग्राम है नहीं। अब 1 मिनट में 2 मिनट में तो बात हो नहीं सकती, बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा लंबा प्रोग्राम है। अब छोटी सी बात एक देखिए, आप CBR के आप 1 अरब रुपया देते हैं, किधर जाता है? ठीक है, आपको किसी जगह पे सब्सिडी मिलती है। CBR, ये बिजली का जो बल्ब जल रहा है, इस सारे में हम विद होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है आज़ाद कश्मीर में जो एक छोटा सा खोखे से लेके बहुत बड़े जो है माल, जी यस, हर बिजनेसमैन आपको विद होल्डिंग टैक्स दे रहा है, उसके बीच में आपको सेल टैक्स दे रहा है, उसके बीच में आपको इनकम टैक्स दे रहा है। अच्छा, एक तो पोर्शन ये आ गया। दूसरा पोर्शन आपका ये है कि कोई भी बैनामा करें तो उसके ऊपर जो आपने टैक्स देना है वो अलग से है। फिर उसके अलावा आपका एक कानून है CBR का, इनकम टैक्स, वो अलग है। ठीक हो, बिजली की मद में आप मैं गुजारिश करता हूँ, बिजली वाले तो हो गए ना। फिर आपकी जो बल्दी है उसने अपना एक प्रोफेशनल टैक्स लगाया हुआ है, एक बदमाशी टैक्स लगाया हुआ है, ठीक है, एक गुंडा टैक्स लगाया हुआ है। आप हमसे स्टेट हुकूमत जो है वो सारा कुछ ले रही है। हम तो समझते हैं कि रियासत जो है वो माँ जैसी होती है। माँ ऐसी जालिम तो नहीं हो सकती कि माँ खुद ही खाए। बच्चे रो रहे हैं और माँ उसको कुछ भी नहीं दे रही। अब टाइम आ गया है कि बच्चे अपनी माँ से सब कुछ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, आपने पूरे आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, तौबट से लेके भिम्बर तक, ताजरों का रिस्पांस क्या? जबरदस्त। 8 तारीख को निकलने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इसमें भी मैं एक बात बताऊं, मेरा थोड़ा स्टाइल मठ है। हमारे लोग इसलिए भी तैयार हैं कि हम क्वाला से पार जाएंगे। ठीक हो गया। हमने कोशिश ये की है कि जो जा सकते हैं आसानी से वो जाएं। हमारी तो एक बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों की इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में मौजूद है पहले से ही। ठीक हो गया, उन्होंने कॉल करनी है, वो आ जाएंगे। अभी हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके जाएं, अपने आप को भी साथ साथ हम मनज़म करें। ये जो टूर हमने आज़ाद कश्मीर का रखा हुआ था, आज अजीरे में आए, इससे पहले खाईगला में था, उससे पहले बाग में था, रावला कोट, ये सारे इलाके हमने कर लिए। मीरपुर डिवीजन हमने कर लिया, मुजफ्फराबाद में हमने जो है अपना वर्क कर लिया, मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें ये जो चीज़ें मैंने कुछ गिनवाई हैं, कुछ नहीं गिनवा सका मैं, कानून किराएदारी है और बहुत सारी चीज़ें, ये चार्टर ऑफ डिमांड एक बना रहे हैं हम, उस पर इंशाअल्लाह ताला हम अमल दरामद करवाएंगे। आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में एक आम गरीब आदमी, उसकी ज़रूरत होती है फ्रूट। एक बड़ी कीमती बात थी जो मैंने स्टेज पे करनी थी, तो मुझे शुगर भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, भूल भी जाता हूँ। इस शहर में दीवार मेहरबानी बननी चाहिए। उसमें यह है कि जो भी साहब हैसियत लोग हैं वो खामोशी से रात के अंधेरे में वहाँ अपनी चीज़ें छोड़ जाएं। ठीक हो गया। और जो इसी तरह जो ज़रूरतमंद होंगे, सफ़ेद पोश जो हाथ नहीं फैला सकते, वो वहाँ से उठा के ले जाए। ठीक हो गया। ये रिवाज दें। मुजफ्फराबाद में भी हमने बनाई है और ज़बरदस्त रिस्पांस है उसका। पता ही नहीं होता कौन आके वहाँ छोड़ गया चीज़ें, और ये भी नहीं पता होता कि वो आपकी इज्जत नफ्स भी जो है ना, ये मैसेज है आपका आज, मैसेज है। और ये हमारे ताजर करते हैं और ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से करना चाहिए इन्हें। डॉक्टर रज़ाक साहब, ये कि ताजर जो हम ताजर है सर, हम भी अपने आप को देखें कि हमने जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है, हम भी कंट्रोल करें। देखें ना, ज़कात उसी पे फ़र्ज है जिसकी गुंजाइश है। हम भी लूट मार कर जाते नहीं, वैसे मैं बात करता हूँ, नहीं, असल में पता क्या, हम इतनी लूट मार नहीं करते।
हमारा फोकस होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी का पकोड़ा समोसा दही, उसका फोकस नहीं है कि एक बंदा 5,000 रिश्वत लेता है, उसका फोकस नहीं है यार 3 महीने पहले महकमा माल में पटवारी था, अभी उसकी बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है। ये भी एक प्लानिंग है। आपको उलझाया जा रहा है कि लोगों को एक तासर दिया जा रहा है, ये चोर है, ये ज्यादती करते हैं। ऐसी बात नहीं है, कितने ही कर लेंगे जी, किलो दही के साथ कितने कमा लेगा। लेकिन वो जो बड़े बड़े माफिया हैं उन्हें पूछते ही कोई भी नहीं है, कमाते तो वो हैं। देखे ना, आपका एक दोस्त है, वो आपको बता देगा जी आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप अपने 3-4 टैंकर जो है वो सेव कर लें पहले। इसी तरह घी है, इसी तरह चीनी है। यार माफिया तो वो लोग हैं, ये माफिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसी के खिलाफ खड़े हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर जाक साहब, कोई भी जो ताजर है वो मेशियत में एक रीढ़ की हड्डी साबित होता है। हजीरा का ताजर आज भी परेशान इसलिए है कि कभी उसे प्राइस कंट्रोल कमेटी की शक्ल में दबाया जा रहा है, फिर कमीशन दर कमीशन जो एजेंट पीछे बैठे हुए। रमज़ान शरीफ आ रहा है, सब्जी फल फ्रूट के इतने महंगे दाम हो जाते हैं कि गरीब आदमी की जो सकत है उससे दूर। उस हवाले से क्या ताजरान और बिलखसूस जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है, इसका कोई रोल होना चाहिए? इसका रोल होना भी चाहिए और हमारा रोल है भी। हमने एक मीटिंग की थी, प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं तहसीलदार हैं, उनसे हमने मीटिंग की कि आप यहाँ सब लोगों को बुलाएं, और ताजरों से हमने रिक्वेस्ट की और उनसे लोगों से भी ये रिक्वेस्ट की कि रमज़ान के लिए ताजर जो मुनाफा कमा रहा है इसमें कम से कम मुनाफा कमाए, इसलिए कि सारे गरीब लोग जो है, मैं समझता हूँ कि फ्रूट उनके घर में पहुँचना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इस वक्त मैं समझता हूँ कि रोटी के लिए मुश्किल में, लेकिन अगर हम ये कोशिश करें कि हम ताजर ही इस महीने में ये कहें कि हम मुनाफा नहीं कमाएंगे या हम मिनिमम मुनाफा ले लें, हम ये अपने मतलब कीमत खरीद पूरी कर लें, तो इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को सहूलत मिल सके, मुश्किलात कम हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, ये थे ताजरान जो आल आज़ाद कश्मीर ताजरान के जो नुमाइंदगान थे, अंजुमन ताजरान हजीरा के जो यहाँ नुमाइंदगान थे, उन्होंने गुफ्तगू की। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। थैंक यू।